बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले पर जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। बड़ा बयान उनका सामने आया, कहा बीजेपी का फैसला समझदारी वाला नहीं, इसे नासमझी वाला फैसला करार दिया। जयंत चौधरी ने कहा समझदारी वाला फैसला नहीं है। कहां कहां नाम लिखेंगे, क्या कुर्ते पर भी नाम लिख लें? जयंत चौधरी ने सवाल भी उठाया, कहा अभी भी समय है, वापस हो जाना चाहिए ये फैसला। क्या कहा है सुनवाते हैं आपको। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है, जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें, अब एक मालिक कोई और हो सकता है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। ये वापस होना चाहिए। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। मैं देख रहा हूँ अभी मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत कोई जोर जबरदस्ती इस पे प्रशासन का कोई दबाव है। जो चॉइस से लगा रहा है लगा ले। तो जयंत चौधरी अब सहयोगियों में एक आरएलडी भी शामिल हो गई है। इससे पहले एलजेपी, जेडीयू, इसके अलावा टीडीपी भी, हालांकि खुलकर बयान सामने नहीं आया, लेकिन टीडीपी की नाराजगी की बात जरूर सामने आई। आज तो अजीत पवार गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने भी इस पर सवाल उठा दिए। मैं सीधा रुख कर रही हूँ, मानस श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। मानस, आज ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया शहीद रैली में थे कोलकाता में, और उनका बयान ये था जो सत्ता में लोग हैं दिल्ली के इशारे पर अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं। जाहिर सी बात है सीधा निशाना योगी सरकार पर, लेकिन इतने सवाल उठने के बावजूद सर्वदलीय बैठक में तक इतने मुद्दे उठ जाते हैं, तमाम पार्टियां बोलती हैं इस पर। केंद्र और राज्य, न तो मुख्यमंत्री सामने आते हैं और न ही केंद्र की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण सामने आता है। इसको कैसे समझा जाए, क्या असर पड़ेगा कांवड़ यात्रा पर इसका? देखिए, विशुद्ध रूप से ये एक राजनीतिक सवाल है और जिसको लेकर के जयंत चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। और जयंत चौधरी अकेले ऐसे सहयोगी नहीं हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के जिन्होंने सवाल खड़े किए हों। जब से लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को, एक तरीके से उत्तर प्रदेश में विरोधियों के साथ साथ सहयोगी दलों की भी घेराबंदी बहुत मजबूत होती जा रही है। और उसके पीछे एक सीधा सा एक जो वजह है वो ये है कि कोई भी सहयोगी दल अपने वोट बैंक से समझौता करने को तैयार नहीं है। कार्य समिति की बैठक में ये तय हुआ था कि कट्टर हिंदुत्व की राह पर ही भारतीय जनता पार्टी अपने कदमों को आगे बढ़ाएगी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चलेगी और इस फैसले को कट्टर हिंदुत्ववाद के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए, जैसा फैसला योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर के लिया। अब राष्ट्रीय लोकदल की समस्या यह है कि उसका जो अपना वोट बैंक है उसमें दलित भी है, उसमें जाट भी है, उसमें राजपूत भी है, उसमें गुर्जर भी है और उसमें साथ साथ मुस्लिम भी है, क्योंकि किसानों की राजनीति करते और किसानों में ये तमाम वर्ग शामिल होते हैं। लिहाजा जो लोकदल के जो की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे बिल्कुल कतई भी आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं महसूस होती है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब राष्ट्रीय लोकदल के वोट बैंक को झटका लगेगा तो वो सामने आएंगे, मुखर होकर के सामने आएंगे। और खास बात देखिए यह है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ अनिल कुमार जो योगी सरकार के मंत्री, वो बगल में खड़े हुए हैं और वो पूरी बात सुन रहे हैं। उनका कोई विरोध नहीं है अपनी सरकार को लेकर जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है जिसमें वो मंत्री हैं। तो निश्चित तौर पर यह घेराबंदी सभी सहयोगी दलों की तरफ से हो रही, जिसकी शुरुआत अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर के उठाई थी। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, उसके बाद संजय निषाद और अब इस ताजा फैसले को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल मुखर नजर आ रहा है। हैरत की बात यह है कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं और केंद्रीय हाईकमान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं हो रही है। ये अपने आप में हैरत में डालने वाली बात है कि ऐसी बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर ना की जाए, इसको लेकर के कोई निर्देश स्पष्ट अभी तक नजर नहीं आया। इसको लेकर के जरूर लोगों के मन में संशय और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अभी 3-3.5 महीने पहले तक किसी सहयोगी दल की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ चूं भी कर पाए, आवाज भी निकाल पाए। यहाँ तो खुलकर के मुखालफत हो रही है और उसके बाद भी
कोई रोक टोक नहीं, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं। तो निश्चित नहीं, तौर अच्छा पर ये एक जरा बहुत ये बड़ा भी सियासी बताइए सवाल है मानस, और इसी सवाल अगर जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अभी भी समय है, वापस हो जाना चाहिए फैसला, अगर वो ये कह रहे हैं तो इसको किस तरीके से समझें? क्या आगे बढ़कर कुछ और निर्णय जयंत चौधरी आरएलडी कर सकती है या सिर्फ ये दबाव के तहत फैसला है? देखिए, ये दबाव के तहत फैसला है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कतई दबाव में आने वाले नहीं हैं और बिल्कुल वो फैसला कर चुके हैं कि आने वाले उपचुनाव में कट्टर हिंदुत्व की राह पर ही आगे बढ़ना है। हिंदू धर्म को एकजुट करके ही उनको आने वाले उपचुनाव में मैदान में उतरना है, क्योंकि इस बार जो 10 सीटें हैं, सीधा साख का सवाल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उनकी टीम काम कर रही है और खास बात यह है कि उनकी टीम में जो 30 लोगों की टीम है, उसमें जिसमें मंत्री हैं, उसमें दोनों डिप्टी सीएम को उन्होंने नहीं रखा। तो वो किस तरीके के सख्त फैसले ले रहे हैं, इस बात से अंदाजा लग सकता है कि उनकी अपनी ही विशेष टीम में दोनों डिप्टी सीएम गायब हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय लोकदल या किसी सहयोगी दल के दबाव में वो अपना फैसला बदलने जा रहे हैं। जिस फैसले को वो ले चुके हैं उस पर वो कायम और उसी पर ही आगे बढ़ेंगे। मानस, एक और सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो सुपर 30 गठित की गई है, इनका अंदरूनी सर्वे भी तो कुछ रहा होगा बड़े स्तर, ये तो दिख रहा है, कोई सर्वे की भी जरूरत नहीं। आम आदमी इसको लेकर के इस फैसले को सीधा नकार रहा है, मतलब अजीबोगरीब फैसला बता रहा है, आश्चर्यजनक बता रहा है, फैसले का विरोध कर रहा है। तो ये तो दिख रहा है। किस हिसाब से योगी सरकार को लगता है कि ये फैसला जो है सूट कर जाएगा 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिहाज से? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर के मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि जब कांवड़ यात्रा निकलती है, अगर आप कोई सर्वे करवाएं, उनसे अगर आप पूछें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें से 80% लोग गैर सवर्ण जाति के होते हैं, यानी वो जनरल कैटेगरी के नहीं होते जो कांवड़ लेके जाते हैं। और उनकी भक्ति जो है वो सवर्ण जातियों से ज्यादा इन कांवड़ यात्राओं में नजर आती, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और हिंदुत्व की छतरी के नीचे आप तमाम जातियों को समाहित करने के जो प्रयोग पिछले 10 साल से करते चले आ रहे हैं, जिसमें दलित कोई शब्द नहीं होता, जिसमें पिछड़ा कोई शब्द नहीं होता, जिसमें एक शब्द होता है हिंदुत्व और हिंदू, तो उसी के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से जातिगत खेमे में बांट करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के नतीजे आए कि आरक्षण पर सवाल, संविधान पर खतरा, तो यानी मतों का बंटवारा हुआ और मतों की, हिंदू मतों की एकजुटता ही 2014 से लेकर के और 2022 तक ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत रही, जिसमें सभी जात के लोगों ने हिंदुत्व के नाम पर वोट किया। शुक्रिया इस पर तमाम जानकारियां विस्तार से देने के लिए। अब योगी सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, फैसला वापस भी लेती है, नहीं, देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक।